गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बताया लास्ट वीडियो में हमने एसिड बेस उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को पढ़ा। जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपको पता है वो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं वाटर के अंदर, और जो वीक होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो उसके साथ हमने जैसे पढ़ा था कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर से हमें क्या पता लगता है किसी भी कंपाउंड का, सब्सटेंस का एसिड या बेसिक होने का पता लगता है इंडिकेटर से। लेकिन हमें इंडिकेटर से यह पता नहीं लगेगा कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड पीएच स्केल। पीएच स्केल से हम स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनरल से आपको बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है जो डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली वाटर के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है जो वाटर के अंदर कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे। मीन्स थोड़े बहुत स्मॉल अमाउंट में आयनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। बाय यूजिंग द इंडिकेटर वी कैन फाइंड आउट ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। जो इंडिकेटर्स थे कौन कौन से थे एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। हमने लिटमस को यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज को यूज किया था और फेनोल्फथालीन को यूज किया था। ये इंडिकेटर्स थे। और भी कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर थे जिनमें हमने कौन कौन सा यूज किया था, उनमें हमने डिस्कस किया था टर्मरिक को और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को। और इसके साथ हमने कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी पढ़े थे जिनमें अनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट था। अब हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को। अब इसको यूज करने का पर्पज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो इंडिकेटर आपने पढ़े वो सिर्फ एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं, ना कि स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर कॉम्बिनेशन है ऑफ मेनी इंडिकेटर्स का। इसके अंदर फेनोल्फथालीन, प्रोपेनॉल, वाटर, कई सोडियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मिथाइल रेड है, ब्रोमो मेथाइमोल ब्लू है, मोनोसोडियम सॉल्ट है। इनमें कई सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है, ये कैसे काम करता है? इट शोज डिफरेंट कलर्स ओवर द रेंज ऑफ पीएच। अब ये पीएच एक नई टर्म आई है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो जनरली इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वैसे पहले इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते थे, लेकिन सेंस निकालेंगे तो दोनों की सेम निकलेगी। इट शोज द डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14। अभी हम पीएच को डिस्कस करने वाले हैं, एक ही मिनट में बस समझ लो इसको। ये क्या करता है कि ये डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे डिफरेंट कलर दिखाता है, और जो पीएच की रेंज है वैल्यू की 1 से 14 तक है एक किसी भी सॉल्यूशन के लिए। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये सॉल्यूशन की और स्ट्रेंथ दोनों की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम कैसे पता लगाते हैं कि किसकी पीएच कितनी है और वो कौन सा कलर आएगा? यहां पर मैंने एक कलर चार्ट बना रखा है जो आपको पीएच जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सॉल्यूशन होगा तो बॉटल के ऊपर एक चार्ट लगा हुआ होगा जिसपे डिफरेंट कलर होंगे और कलर्स पे उनका नंबर लिखा हुआ होगा। अगर आपको पीएच स्ट्रिप मिलती है तो स्ट्रिप के ऊपर जो मेन स्ट्रिप होती है उस पे कलर होंगे और उस पे नंबर लिखे हुए होंगे पीएच के। अभी पीएच बताऊंगा मैं क्या होता है।
तो यहां पर ये चार्ट देख लो, यहां से नोट करना है ये जो 7 है, अगर 7 वैल्यू होती है, आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर में सॉल्यूशन ऐड किया किसी सॉल्यूशन में, या स्ट्रिप ऐड की आपने और कलर आता है ग्रीन, तो इसका मतलब उसकी पीएच है 7। और अगर पीएच 7 होती है तो वो जिसके आप स्ट्रेंथ पता लगा रहे हो सॉल्यूशन की, वो न्यूट्रल होगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा आती है, 8, 9, 10, तो वो बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा। और अगर पीएच बहुत ज्यादा आती है 14 तक, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इधर 7 से ऊपर 8, 9, 10 ये वीक बेस है, वीक एल्कलीज है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली इधर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी। और पीएच की वैल्यू 7 से अगर कम होती है, 6, 5, 4, ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। और पीएच की वैल्यू और बहुत ज्यादा कम होती जाती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ध्यान रखना। अब मैं पीएच के बारे में बात करता हूं, पीएच का मामला थोड़ा अधूरा सा रह गया। पीएच स्केल, वैसे पीएच है क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक मेजरमेंट है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की किसी भी सॉल्यूशन में। किसी सॉल्यूशन का पता लगाना है कि वो कितना एसिडिक है, इसका मतलब हम उसकी पीएच पता लगा रहे हैं। इसका मतलब उसके अंदर H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोनियम आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, ये पता लगाना पीएच होता है। तो हमें पता लग गया होगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन, इसकी कंसंट्रेशन। ये 11th क्लास में, मे बी कंपटीशन में 10th क्लास में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज 11th क्लास का टॉपिक है। पीएच क्या होती है? जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उसका नेगेटिव लॉगरिथम होता है। इस टाइप से हम वैल्यू रख देंगे। इसके लिए लॉग की वैल्यू आपको देखनी आनी चाहिए। और अभी मैंने बताया जैसे पीएच के बारे में, पीएच किसी भी सॉल्यूशन की 7 होगी तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर एसिडिक है मीन्स 7 से कम है पीएच, और बेसिक के लिए पीएच 7 से ज्यादा होती है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे और आई थिंक समझ में आई क्या होगा। इसमें बीच में पीएच आया था, तो पीएच मैंने बताया बेस के लिए, यहां पर डिस्कस नहीं किया हुआ है, ध्यान रखना। पीएच यूज करते हैं हम एसिड के लिए, बेस के लिए जो जनरल वर्ड है वो पीओएच। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस का पोटेंशियल चेक करते हैं पीओएच से। वो सिलेबस में डिस्कस नहीं किया हुआ आपके में, सिर्फ पीएच से काम चलाया है। बाकी ये आपकी ये जो कलर चार्ट है इसकी हेल्प से आप पता लगाते हो कि कलर किससे मैच करता है। अगर कलर आपका रेड आता है सॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने से या स्ट्रिप डिप करने से, तो समझ जाना उसकी पीएच 1 है, तो विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें पीएच का क्या रोल है? सबसे पहले पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमको सबको पता है हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड सेक्रेट होता है, रिलीज होता है, विच इज HCl इन डाइल्यूटेड फॉर्म। और इसका रोल क्या है? ये हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये जो एसिड है ये एक्सेस में सेक्रेट हो जाए, मीन्स ज्यादा सेक्रेट हो जाए, तो क्या होगा? हमें एसिडिटी हो जाएगी, जलन। जैसे आजकल डॉक्टर आम बोल देते हैं ना कि आपको तेजाब बन रहा है, वो ये ही वजह होती है। और फिर क्या होता है? इंडाइजेशन, तो पाचन खराब हो जाता है और खाना पचता नहीं है ढंग से। तो ये पीएच का रोल, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होने का मतलब पीएच लोअर हो गई। अगर पीएच लोअर हो गई तो एसिडिटी हो जाएगी। अब देखो रेमेडी का मतलब है फिर इसका इलाज क्या करें? इसके लिए हम यूज करते हैं एंटासिड्स। क्या यूज करते हैं? एंटासिड। एंटासिड का मतलब एंटी एसिड, जो एसिड बना है उसके खिलाफ काम करे, उसको न्यूट्रलाइज करे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको बता ही चुका हूं क्या होती है। एसिड और बेस दोनों को आप रिएक्ट कराओ,
या ऐड करो न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगे। तो एसिड को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। ये डाइल्यूट एसिड है तो यहाँ को माइल्ड बेस, वीक बेस यूज करेंगे हम, और जो स्टमक के अंदर एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे MgOH का होल्टाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो ट्रेड नेम है, जो हमें एंटासिड मिलता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। घर में आम ये मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी कभी क्या होता है, आजकल तो वैसे कम होता होगा, पर क्या होता था कि जैसे भी किसी ने बोला कि मम्मी मुझे पेट में दर्द है थोड़ा, तो जलन हो रही है, तो वो एक फंकी दे देती थी एसिड की, बेकिंग सोडा की। उनको पता नहीं था इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, लेकिन उनको ये पता था कि इससे जो पेट के अंदर जलन है, उनको पता नहीं था वो एसिड की वजह से हो रहा है, लेकिन उनको ये पता था इससे बंद हो जाएगा। तो हम लोगों को ये पता होता है, आप लोगों को पता लगे वो जलन एसिड की वजह से होती है, तो हमें कैसा कोई उसे रेमेडिकली क्या चाहिए, कोई माइल्ड बेस चाहिए जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं टूथ डिके। हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एसिड में कन्वर्ट होगी शुगर, तो हमारे माउथ के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो मीन्स एसिडिक मीडियम बनेगा, तो 5.5 से नीचे जब पीएच जाएगी तो एसिड थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा, जिसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है जो दांतों की लेयर, वो क्लोराइड हो जाती है और मुंह से बदबू आने लगती है, माउथ स्टिकी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम अच्छा कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं जो एल्कलाइन होता है नेचर में। आपने देखा होगा एड टीवी के अंदर वो पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो यही चीज बताने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर बेस होता है जो आपके मुंह की एसिडिटी को खत्म कर देगा और आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, जो हेल्दी ग्रोथ होती है प्लांट की, तो मिट्टी की जो सॉइल की पीएच है वो अराउंड 7 होनी चाहिए। अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए ऑब्वियसली बेस चाहिएगा, तो क्विक लाइम है, स्लेक्ड लाइम है, चॉक पाउडर है, इन्हें मिट्टी के अंदर डालते हैं, जिससे सॉइल या मिट्टी कैसी हो जाती है, न्यूट्रल, और प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है। अगर एल्कलाइन हो जाती है सॉइल तो हम जिप्सम डालते हैं, डेड ब्रेड प्लास्टर बोलते हैं, जिप्सम डालते हैं। और अभी ये सॉल्ट आएगा एक, तो आपको पता लग जाएगा जिप्सम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट है पीएच इन सेल्फ डिफेंस। आपको पता है हमें कोई मधुमक्खी काट ले, येलो वास्प ततैया काट ले कोई, तो हम क्या रेमेडी करते हैं, और सेल्फ डिफेंस में काटते हैं। वो हनी भी क्यों काटती है, हमें चींटी क्यों काटती है, सेल्फ डिफेंस में। उन्हें जब खतरा लगता है हन से तो उनको काट लेती है। वो हनी भी है, ये मधुमक्खी में 2 को 1 में लिख दिया, 8 स्टिंग, ये चींटी है। इनका जो स्टिंग है, डंक है, वो इंजेक्ट करता है हमारे अंदर एसिडिक लिक्विड जो मीथेनोइक एसिड होता है। कौन सा होता है, मीथेनोइक एसिड होता है। फॉर्मूला HCOOH, मीथेनोइक एसिड है ये। अब जब एसिड है ये हमारी स्किन में जाएगा, स्किन के अंदर जाएगा, तो हमें बहुत बर्निंग जलन फील होगी। इसकी रेमेडी कैसे करते हैं, अगर एसिड है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। किसी बेस के साथ रब करेंगे, जैसे बेकिंग सोडा है, टूथपेस्ट है, ये रब करो तो जलन कम हो जाएगी। जो येलो वास्प होता है मीन्स सतैया, उसके अंदर एल्कलाइन लिक्विड होता है, तो उसके लिए कोई वीक एसिड आप यूज कर सकते हो। नीटल प्लांट होता है, नीटल प्लांट कांटेदार, इसकी पत्तियों पे छोटे छोटे कांटे होते हैं। अब जब हम उनके पास से निकलते हैं तो वो हमें चुभ जाते हैं कांटे, और उन जो कांटे होते हैं उनके अंदर होता है मीथेनोइक एसिड होता है, उनके अंदर मीथेनोइक एसिड होता है। तो इसके लिए हम रेमेडी क्या यूज करेंगे, मीथेनोइक एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी वीक बेस से, तो हम बेकिंग पाउडर इसमें हम यूज कर सकते हैं। और भी मैंने बता रखा है आपको, ये बेकिंग पाउडर है आपका, स्लेक्ड लाइम है, इनसे आप रब करो तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो जो पीएच से रिलेटेड था और पीएच का डेली लाइफ में यूज था, इसमें से पीएच से क्वेश्चन आते हैं।
100% क्वेश्चन आते हैं और बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, तो आप इसको ढंग से पढ़ोगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप पूछोगे। मैं भी कोई असाइनमेंट तैयार करके आपके लिए भेजूंगा, जिसमें से आप तैयार करोगे क्वेश्चन, तो अपनी प्रॉब्लम लोगे। ओके, थैंक यू।